नमस्कार दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से एक अच्छी और एक बुरी खबर। याद कीजिए, आज से ठीक 1 महीने पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हुई थी। क्या आप जानते हैं कि फिल्म ने 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया। उनका विकिपीडिया पेज कह रहा है कि फिल्म ने कमा लिए हैं 1006 करोड़ रुपए, 92 लाख रुपए। मगर दूसरी तरफ शाहरुख खान के मुकाबले में अक्षय कुमार की सेल्फी रिलीज होती है, जो एक मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी थी। दोस्तों, फिल्म को एडवांस बुकिंग भी नहीं मिली है, यानी कि फिल्म देखने लोग सिनेमा हॉल में भी नहीं जा रहे हैं और रिलीज होते ही फिल्म बैठ गई है, डब्बा हो गई है, उसका बंटाधार हो गया है। अक्षय कुमार ने तिहाड़ी एक पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा है कि अब वो अपना कैनेडियन पासपोर्ट छोड़ रहे हैं और भारतीय पासपोर्ट को गले लगा रहे हैं, यानी कि उसका उन्होंने आवेदन दिया है, एप्लीकेशन दिया है। उसकी चर्चा कुछ देर बाद करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा पठान की सफलता के मायने क्या है। सबसे पहले दोस्तों, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के इस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अब पठान की निगाह भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म बाहुबली 2 पर है। जी हां, अब वो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के प्रति धीरे धीरे बढ़ रही है। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि करोड़ों का खेल दरअसल हुआ क्या, किस तरह से फिल्म जो है वो लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ती रही और आपकी स्क्रीन पर एक एक करके वो बात आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, पहले ही दिन पठान ने 50 करोड़ की कमाई कर ली। मगर आप जानते हैं 100 करोड़ की कमाई कब की उसने? दूसरे दिन 150 करोड़, तीसरे दिन 200 करोड़, चौथे दिन, 5वें दिन उसने 250 करोड़ की कमाई कर ली थी, 7वें दिन 300 करोड़, 9वें दिन उसने कमाई कर ली थी 350 करोड़ की, 12वें दिन 400 करोड़, 18वें दिन 450 करोड़ और 28वें दिन भारत में उसने कमा लिए थे 500 करोड़। और आज 25 फरवरी है दोस्तों, आज से ठीक 1 महीने पहले यानी 25 जनवरी को पठान रिलीज हुई थी। दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं वो 5 कारण, वो 5 कीर्तिमान, वो 5 रिकॉर्ड्स जो पठान ने कायम किए हैं। मगर क्या आप जानते हैं पठान की सफलता क्यों मायने रखती है? क्योंकि यह ना भूलें कि शाहरुख खान की पिछली 5 फिल्में सुपर फ्लॉप थीं। उनकी आखिरी सुपरहिट थी 2014 से पहले चेन्नई एक्सप्रेस। उसके बाद उनकी हैप्पी न्यू ईयर आती है, जो कोई बहुत खास नहीं चलती है, फिल्म भी कोई बहुत खास नहीं थी। और उसके बाद एक एक करके तमाम फिल्में उनकी पिटती गईं। फैन मुझे बहुत पसंद आई थी दोस्तों, नहीं चली। रईस मुझे ठीक लगी थी, कोई बहुत खास नहीं चली। डियर जिंदगी एक अच्छी फिल्म थी, सार्थक फिल्म थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत झंडे नहीं गाड़ पाए। When Harry Met Sejal, इम्तियाज अली और अनुष्का शर्मा के साथ शाहरुख खान थे, फिल्म को सुपरहिट होना चाहिए था, सुपर फ्लॉप, 0 सुपर फ्लॉप। और 0 उस डायरेक्टर की फिल्म थी जिसने तनु वेड्स मनु 1 और 2 बनाई थी। यानी कि शाहरुख खान की पिछली तमाम फिल्में फ्लॉप हुई थी। बावजूद इसके, उनका रिकॉर्ड खराब होने के बावजूद इसके, लोग पठान देखने गए। नफरती गैंग को एक करारा तमाचा दिया दोस्तों। वो नफरती गैंग जो पठान को फ्लॉप कराना चाहता, जो धमका रहा था, नफरती गैंग को छोड़ दीजिए। जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हों, चाहे मध्य प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर हों, चाहे वो सांसद हैं प्रज्ञा, तमाम लोग धमका रहे थे शाहरुख खान की पठान को। ये उम्मीद कर रहे थे कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। दीपिका पादुकोण को गाली दे रहे थे, मगर कुछ काम नहीं आया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों वो 5 कीर्तिमान जो पठान ने कायम किए, और कुछ देर बाद मैं अक्षय कुमार की भी बात करने वाला हूं दोस्तों। एनडीटीवी के मुताबिक शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान ने अपने पहले दिन 55 करोड़ की ओपनिंग का इतिहास बना दिया। ये इन तीनों कलाकारों की करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। रिकॉर्ड नंबर 1। रिकॉर्ड नंबर 2, फिल्म पठान ने अपने दूसरे दिन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। इसके साथ ही यह आंकड़ा सबसे तेजी से हासिल करने वाली हिंदी फिल्म, यानी कि 100 करोड़ का आंकड़ा इससे तेजी से किसी फिल्म ने हासिल नहीं किया, वो भी सिर्फ दूसरे दिन। तीसरी बात, फिल्म पठान लगातार 2 दिन 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। चौथी बात, घरेलू कारोबार में पठान ने अपने चौथे हफ्ते में दंगल, केजीएफ चैप्टर 2
द कश्मीर फाइल्स, बाहुबली 2, द कंक्लूजन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़ पीछे छोड़ दिया। और इंटरनेशनली क्या रिकॉर्ड्स पठान ने कायम किए, क्योंकि दोस्तों पठान की जो सफलता है ना वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सही मायने में आ रही है। इंटरनेशनली जो अंग्रेजी के अखबार हैं वो कह रहे हैं कि ये है भारत का जेम्स बॉन्ड। इंटरनेशनली क्या सफलता मिली है, और वो है मेरा पांचवा बिंदु। फिल्म पठान नॉर्थ अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, आयरलैंड, मलेशिया, यूके, यूएई और नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा बम्पर कमाई वाली फिल्म बन चुकी है। मगर दूसरी तरफ अक्षय कुमार के लिए अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। उनकी फिल्म सेल्फी रिलीज होती है, फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी होते हैं, फिल्म को ओपनिंग भी नहीं मिलती है। यानी कि जनता जो है वो अक्षय कुमार को देखने के लिए सिनेमा हॉल भी नहीं पहुंच रही है। तरण आदर्श बता रहे हैं कि इतनी खराब एडवांस बुकिंग हुई है, और यह अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत चिंताजनक खबर है, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पठान की सफलता के बाद लोग सिनेमा घर पहुंचेंगे, मगर ऐसा हो ही नहीं रहा है। लोग सिनेमा घर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी से पहले कार्तिक आर्यन, जिन्हें भविष्य का सुपरस्टार बताया जा रहा था, उनकी शहजादा रिलीज हुई थी। वो भी सुपर फ्लॉप बनी है, वो भी नहीं चली है। यानी कि पठान की सफलता के बावजूद जनता सिनेमा घरों में नहीं पहुंच रही है, जिसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अगर फिल्म अच्छी होगी तब चलेगी। मगर अक्षय कुमार के लिए दोस्तों ये बहुत चिंताजनक बात है, और मैं आपको बतलाता हूं कि जैसा कि एनडीटीवी का ये आर्टिकल कह रहा है, अब तक अक्षय कुमार फिल्म बेल बॉटम, लक्ष्मी, अंतगीरे, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली और राम सेतु में नजर आ चुके हैं, जो बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। यही नहीं दोस्तों, न सिर्फ अक्षय कुमार की फिल्में नहीं चल रही हैं, बल्कि उनकी कई फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही हैं। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जब फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होती हैं तब होता है जब फिल्में अच्छी नहीं होती, क्योंकि सिनेमा घरों में कोई रिलीज नहीं करना चाहता, इसलिए ओटीटी यानी कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न पर यह फिल्म बेच दी जाती है। अक्षय कुमार की कोई फिल्म नहीं चल रही है, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या सेल्फी खराब फिल्म है? दोस्तों मैंने अभी तक सेल्फी देखी नहीं है, मगर कई फिल्म रिव्यूअर्स ये कह रहे हैं कि देखिए, जिस मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस पर यह फिल्म आधारित है वैसी तो नहीं है, मगर जैसा कि एना वेटिकार्ड का ये रिव्यू कह रहा है, ये फिल्म इतनी खराब नहीं है। फिल्म ठीक ठाक है, यानी कि इतनी खराब नहीं है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हो गई। और मैं आपको बतला दूं कि एना वेटिकार्ड इतनी आसानी से फिल्मों की तारीफ नहीं करती, बावजूद इसके फिल्म जो है नहीं चल रही है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। देखिए, मेरा यह कहना है कि जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसका नाता सिर्फ उसके एक्टर से नहीं होता है, उस फिल्म से एक पूरा क्रू जुड़ा होता है, जिसमें स्पॉट बॉय से लेके, क्लैप बॉय से लेकर, कैमरामैन से लेकर, मेकअप मैन से लेके तमाम लोग होते हैं। जब एक फिल्म फ्लॉप होती है तो भविष्य के लिए फिल्में बनना बंद हो जाती हैं, जिसका नुकसान इन छोटे छोटे लोगों को होता है। इसलिए मेरा हमेशा से मानना है कि अगर फिल्म अच्छी है, अगर फिल्म में दम है, तो फिल्म को चलना चाहिए। दोस्तों, अक्षय कुमार भारतीय जनता पार्टी के इतने करीबी होने के बावजूद इस वक्त एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और अब उन्होंने एक नया ऐलान किया है। तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले एक पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने इस बात का ऐलान किया है कि अब वो अपना कैनेडियाई पासपोर्ट जो है, कनाडा का पासपोर्ट त्याग रहे हैं, और उन्होंने भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने इस इंटरव्यू में क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। अक्षय कुमार ने आज तक पर सीधी बात के नए सीजन के पहले एपिसोड में दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें बुरा लगता है जब लोग उनके कनाडा की नागरिकता लेने का कारण जाने बिना कुछ कहते हैं। अक्षय ने कहा, भारत मेरे लिए सब कुछ है, मैंने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी पाया, यहीं से पाया है, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इसे वापस देने का मौका मिला है। आपको बुरा लगता है जब लोग बिना कुछ जाने कुछ भी कहते हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार आगे बताते हैं कि एक ऐसा दौर आया था जब उनकी 12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी,
और उनके हाथ में सिर्फ 2 फिल्में थी। तब उनके एक दोस्त ने कहा कि अक्षय, अब तुम कनाडा आ जाओ क्योंकि तुम्हारी फिल्में नहीं चल रही हैं, अब तुम वहां पर अपना बिजनेस शुरू करो। और तभी अक्षय ने कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन दिया और फिर उन्हें कनाडा का पासपोर्ट मिल गया। मगर अक्षय आगे क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मैंने भारतीय पासपोर्ट का आवेदन दिया है। अक्षय ने आगे कहा, मेरी बस 2 फिल्में रिलीज होने को बची थी और यह किस्मत की बात है कि वे दोनों सुपरहिट हो गईं। मेरे दोस्त ने कहा, वापस जाओ, फिर से काम शुरू करो। मुझे कुछ और फिल्में मिली और मुझे और काम मिलता रहा। मैं भूल गया कि मेरे पास पासपोर्ट कहां का है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस पासपोर्ट को बदलना चाहिए, लेकिन अब हां, मैंने अपना पासपोर्ट बदलवाने के लिए आवेदन दिया है। मगर मैं अक्षय को 2-3 चीजें याद दिलाना चाहूंगा। मैं नहीं भूला हूं, अक्षय कुमार ने आज से कई दिनों पहले एक भीड़ के सामने कहा था कि अगर मैं कभी रिटायर होऊंगा तो टोरंटो में आके बस जाऊंगा। यही नहीं, उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने टाइम्स नाउ को शायद एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे जो कनाडा की नागरिकता मिली है, दरअसल कनाडा की सरकार ने मुझे सम्मानित किया है। और यह बहुत गर्व की बात है कि एक ऐसे अभिनेता को कनाडा की नागरिकता दी गई है। तो अक्षय कुमार, या तो आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही बातें मेल नहीं खाती। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मेरी फिल्में फ्लॉप हो गई थी, भारत में मेरा धंधा चौपट हो गया था, इसलिए मैंने कनाडा की नागरिकता ले ली। दूसरी तरफ आपने यह भी कहा कि कनाडा की सरकार ने मुझे सम्मानित किया, इसलिए मुझे कनाडा का पासपोर्ट दिया गया। और सबसे बड़ी बात, आजकल तो आप हर चीज में राष्ट्रवाद का तड़का लगाते हैं ना, तो इतनी आसानी से आपने भारतीय पासपोर्ट को त्याग दिया। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, कल्पना कीजिए यही बात शाहरुख खान ने की होती, सलमान खान ने की होती, आमिर खान ने की होती। अरे इन लोगों ने तो देश के मौजूदा हालात के बारे में सिर्फ टिप्पणी की थी। इनको अपने मजहब की वजह से कितना निशाने पर लिया जाता है, मगर एक अक्षय हैं जिन्होंने भारतीय पासपोर्ट को ही त्याग दिया था। मगर अब अच्छी बात है, अक्षय एक बार फिर भारतीय पासपोर्ट को दोबारा हासिल कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। और मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, अगर सेल्फी एक अच्छी फिल्म है तो जाइए उसे देखिए, क्योंकि दोस्तों जब एक फिल्म चलती है ना, तो उसका फायदा या नुकसान उस फिल्म के अभिनेता को नहीं होता है, उस फिल्म में काम करने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति को होता है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि शर्मा जी ये क्या फिल्मों की बातें कर रहे हैं, मगर आप जानते हैं साहब, मेरा फिल्मों में शौक है और फिल्में मैं बचपन से देखता रहा हूं, फिल्में मेरे जुनून रही हैं, इसलिए फिल्मों से जुड़ी खबरें भी मैं आपके सामने करता रहा हूं। और मैं तो ये भी सोच रहा हूं, और इस पर मैं आपकी राय चाहूंगा, मैं ये सोच रहा हूं कि एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करूं जिस पर मेरा फोकस राजनीति ना हो, उस पर मैं बात करूं फिल्मों की, खाने की और संगीत की। मेरे जिंदगी के 3 पैशंस, 3 जुनून, फिल्म्स, फूड एंड म्यूजिक। बताइएगा आपकी क्या राय है, मगर हां, राजनीति पर मैं अपनी बेबाक राय देता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।